लेकर सारी तैयारी इस्लामाबाद में जरूर हो चुकी है। ईरानी डेलीगेशन रात करीब 2 बजे पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिकी डेलीगेशन नहीं पहुंचा है और अमेरिकी डेलीगेशन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका इसमें शामिल होने वाला है? क्या ईरान की शर्तों को मानने के लिए अमेरिका तैयार है? ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। सबके बीच अमेरिका डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल है। तो ऐसे में अभी तक लेकिन जो डेलीगेशन है वो नहीं पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन कुछ देर में पहुंच सकता है और ऐसे में उस डेलीगेशन के अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होने वाले हैं, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो नहीं पहुंचा है। ऐसे में क्या अमेरिका इस बैठक में वार्ता में शामिल होगा भी, इसको लेकर सवाल फिलहाल किए जा रहे हैं। शांति वार्ता इस्लामाबाद में होने वाली है। एक तरफ जहां ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दे दी है। और ऐसे में ये भी कहा है कि ईरान अभी तक जिंदा ही इसीलिए है ताकि इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ईरान के पास में कुछ भी बचा नहीं है, ये बात भी साफ साफ अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका ने बयान दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ में जबरन वसूली के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये कहा ईरान के पास में अब कुछ नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने इस शांति वार्ता में अपने लेटेस्ट पोस्ट के अंदर क्या कुछ कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर धमकाते हुए एक तरीके से और एक बात रखी है ईरान के लिए कि ईरान के पास में शांति वार्ता के सिवाय अब कुछ भी नहीं बचा है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके थोड़ा समय के लिए दुनिया पर वो दबाव डाल सके, इसके अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं बचा है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान आज सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि बातचीत यानी कि समझौता वो कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैसेज जो है क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया गया है कि ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वही अब देखिए एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब बयान दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने वाला है। तो ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु बम हम नहीं बनाने देंगे। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team, and we'll see how it all works out. What does it look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. शांति वार्ता के बीच में ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इजराइल की तरफ से हमले जारी रहेंगे। तो आप देखिए कि ये शांति वार्ता आखिरकार किन शर्तों पे होने वाली है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इजराइल जो कि अमेरिका के साथ में मिलकर ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, लेबनान को निशाना बना था, उस इजराइल ने मना कर दिया कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई है कि हमले कम होंगे लेकिन करते रहेंगे। ये बात नेतन्याहू की तरफ से कह दी गई है, यानी कि जो इंटेंसिटी है उसको जरूर कम किया जाएगा। सवाल ये कि क्या अब इन शर्तों को ईरान मानने वाला है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं। बेरूत पर हमला अब मेरी मर्जी से ही होगा, नेतन्याहू ने ये भी कह दिया है। तो ऐसे में इजराइल की तरफ से ये मैसेज क्लियर किया जा रहा है कि जो लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं वो अभी रुकने वाले नहीं हैं। देखिए इजराइल ने हमलों की नई पॉलिसी बना ली है और ऐसे में सीज फायर करने से नेतन्याहू की तरफ से इनकार कर दिया गया है।
तो देखिए, जो ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल संयुक्त तौर पर चला रहे थे, वहां पर अमेरिका ने सीजफायर की बात कह दी है, लेकिन इजराइल अब कह रहा है कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, लेबनान पर भी हमले जारी रहेंगे, बेरूत पर हमले अब मेरी मर्जी से होंगे। ऐसे बड़े बड़े बयान जो इजराइल दे रहा है, तो ऐसे में क्या ये जंग रुक पाएगी? क्या जिस सीजफायर का जो स्वागत किया जा रहा था अलग अलग देशों के द्वारा इस उम्मीद के साथ में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो पाएगा? और चलिए